हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 में मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 उसमें आगे का सम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमने यहाँ पे लिया है सम नंबर 20। उसकी डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 66 पे अवेलेबल है, तो आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल्स हमें इस हिसाब से दी है। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ नॉर्मल मिक्स ऑफ 1 ton ऑफ केमिकल एक्स इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 केमिकल्स जो है वो यूज़ हुए हैं, ए बी एंड सी, और उसके जो यूज़ हुए हैं वो कितने केजी है वो दिया है। फिर उन्होंने ऐसा कहा है ड्यूरिंग अ मंथ 6.25 टन ऑफ एक्स वेर प्रोड्यूस फ्रॉम, मतलब कि एक महीने में 6.25 टन्स जो है वो यूटिलाइज वो मतलब कि प्रोडक्शन हुआ है। तो उसके बेस पर हमें कंजप्शन इन द टन जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें केजीस में दिया है, तो हमें टन में उसको पहले कैलकुलेट करना देखना होगा कि मतलब कि वो कितना आएगा। तो इक्वेशन हमें बनाना होगा कि अगर एक टन में 240 केजीज जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो 6.25 आप देख सकते हैं एक टन के लिए कितना प्रोडक्शन। यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कहा था कि 1 टन के लिए जो यूज़ हो रहा है उसके बारे में। तो ऐसा लिखना है कि अगर एक टन में 240 केजीज जो यूज़ हो रहे हैं, तो 6.25 टन का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें एक क्या कितना मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ होगा। तो आंसर हमें मिल रहा है 1500। उसी हिसाब से बी एंड सी के लिए कैलकुलेट करने से हमें बी के लिए अमाउंट क्वांटिटी मिल जाती है 2500 एंड सी के लिए 4000। ओके, और रेट जो है वो हमें दिया ही है, हम यहाँ पे 6 रुपीज़, 12 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। जबकि एक्चुअल प्राइस जो है उसमें क्या है, उन्होंने क्वांटिटी दी हुई है एंड टोटल अमाउंट। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वो नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे देखो 1.6 टन, 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है 1000। तो 1.6 इंटू 1000 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी 1600। बी के लिए 2400 एंड सी के लिए 4500। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है 11। टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,200 डिवाइडेड बाय 1600, तो उससे हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है 7। फिर सेकंड बी के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय 2400, तो आंसर हमें मिल जाता है 12.5। उसी हिसाब सी के लिए, तो मतलब कि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल की सभी डिटेल्स जो है मतलब कि क्वांटिटी एंड रेट दोनों जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब आगे की जो वेरिएंस हमें ढूंढने हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1500, रेट 6 रुपीज़, इन दोनों का मल्टीपल, माइनस एक्चुअल के लिए 1600 इंटू 7, उससे हमें आंसर मिल जाता है -2200। उसी हिसाब से बी एंड सी के लिए हमें कैलकुलेट करना है। टोटल इसका आंसर हमें मिल जाता है -9450। अब आगे मटेरियल प्राइस वेरिएबल उसका क्या फॉर्मूला है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी, तो ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो कितनी है हमें दी हुई है, तो वो है 1600। ए के लिए है 1600, बी के लिए है 2400 एंड सी के लिए है 4500। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है रिस्पेक्टिवली, जो है वो माइनस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं 6 रुपीज़, 12 रुपीज़, 10 रुपीज़, एक्चुअल 7 रुपीज़, 12.5 एंड 10.5।
वो जैसी थी वहाँ पे हमने फॉर्मूला में रख दी है, तो हमें प्राइस वेरिएबल्स मिल जाता है -5050। अब मटेरियल यूज वेरिएंस, उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हमारे पास सभी डिटेल्स है, बस डिटेल्स को हमने यहाँ पे अरेंज किया है, तो उसके बेस पे हमें यूज वेरिएंस मिल जाता है -6800। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के मटेरियल जो है वो कंज्यूम हुए हैं, तो इस सिचुएशन में हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स का फॉर्मूला आपको पता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है, यहाँ ये जो है इसका टोटल ले लिया है हमने पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो वो यहाँ से आएगी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इन तीनों का टोटल। इस हिसाब से हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो भी यहाँ पे मिल गई है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमने सभी डिटेल्स जो है वो यहाँ से डाल दी है, तो उसके बेस पे हमें मिक्स वेरिएंस जो है वो भी अब मिल चुका है। अब आगे है मटेरियल सब यूज वेरिएंस, उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो वो है ही हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है, बस यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स जो है वो रख दी है। डिटेल्स को अरेंज करके कैलकुलेट करने से हमें मटेरियल सब यूज वेरिएंस यहाँ पे मिल गया है टोटल -4937.5। आज हमने ये जो सम किया है उसकी भी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।